भजन दिया। शाम के समय में भजन गा के प्रभु में गए, परमेश्वर की स्तुति करो, प्रभु की आराधना करो दिल से, क्योंकि परमेश्वर की आराधना दिल से करना चाहिए। बाइबल में भी परमेश्वर के वचन में हम यूहन्ना की किताब में जब पढ़ते 4:24 में लिखा परमेश्वर आत्मा है और अवश्य उसकी आराधना आत्मा सच्चाई से करते हैं, दिल से, सच्चे दिल से करें। हालेलुया, ताकि परमेश्वर का नाम ऊंचा हो, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का सारा आदर महिमा मिले। अच्छे भजन के लिए धन्यवाद। बीच में कीबोर्ड का सेल खत्म हो गया था, इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ साझने में। फिर भी खुदावन का धन्यवाद, दिल से आराधना करना चाहिए ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। हम जीवित परमेश्वर की स्तुति करेंगे। प्रियो, आज के मॉर्निंग का वचन था जो कि हम मॉर्निंग में चर्च दिया था, तो चर्च में मैसेज दिया गया था। परमेश्वर इस वचन के द्वारा मॉर्निंग में लोग ब्लेस किया था। एक बार मेरी इच्छा है कि ये लाइव भी मैसेज आपके बीच में शेयर किया जाए ताकि सुनने वाले को आशीष दे। परमेश्वर आप सबको बढ़ाए, खुदावंद आप सबको आदर करे। तो हम परमेश्वर के वचन में से आज देखेंगे जो रोमियो 12 अध्याय में से एक आयत लेकर उसमें इजराइलियों, उसमें से हम आगे वचन इजराइलियों की कहा, इजराइलियों की इजराइलियों के इतिहास से हमने के द्वारा मैसेज को सीखा था। तो हम पहले पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से। जितने मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। खुदावंद आपके साथ है। मास्टर रोविन, प्रभु आपको आशीष दे। खुदावंद आपके संग है। आज मुझे विश्वास है आज सवेरे मॉर्निंग आप परमेश्वर के हजूरी में थे और खुदावंद आपको आशीषों से भरा, खुदावंद आपको बढ़ाए। और हम एक परमेश्वर के वचन में से देखेंगे इब्रानी किताब 12 अध्याय का 1 आयत सुनो। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज के साथ दौड़े। हालेलुया। वचन को पढ़े जाने में, सुने जाने में आशीष दे। प्रियो, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हम सब मसीही भाई बहनों को, जो क्रिश्चियन लोग हैं, जिनको परमेश्वर ने हर एक जाति, हर भाषा में से, हर एक कुल में से अपनी महिमा के लिए चुन के अलग किया और उनको अलग किया और उनको झुंड कहा गया, कलीसिया कहा गया और मसीही कहा गया। हम सब एक मसीही लोग एक बड़ी एक दौड़ में दौड़ने के लिए बुलाए गए हैं। और हमारी दौड़ संसार की नहीं, हमारी दौड़ यहाँ से लेकर स्वर्ग तक है और स्वर्ग तक की दौड़ है। और इस दौड़ में हम सब लोग बुलाए गए, अलग किए गए हैं और इस दौड़ को धीरज से दौड़े। और पहले पौलुस बात भी बोलता है कि गवाहों का जो बड़ा बादल है वो हमें चारों तरफ घेरे हुए, आओ हम रोकने वाले, उलझाने वाले पाप को दूर करें। इस दौड़ में सबसे बड़ी समस्या है कि इस दौड़ में पाप और उलझाने वाली, रोकने वाली ऐसी वस्तु है जो इंसान को दौड़ने से रुकावट डालती है, दौड़ में दौड़ने के लिए रुकावट डालती है। इसलिए उलझाने वाले, रोकने वाले पाप को दूर करने के लिए पौलुस कहता है। और हम जानते हैं कि हम सब जो मसीही लोग भाई बहन हैं, जो परमेश्वर पर बिलीव करते हैं, यीशु मसीह के संतान हैं, जब हम मसीहत यात्रा में हैं, परमेश्वर की ने जो हमें जिस दौड़ के लिए बुलाया, जब हम दौड़ते हैं तो बहुत सी ऐसी समस्याएं हमारे लाइफ में, मसीही जीवन में आते हैं जो हमें उलझा के रखती हैं, जो हमें मसीह में दौड़ने के लिए रुकावट डालती हैं। और इस बात की क्या नाम है, पौलुस ने चर्चा की है इजराइलियों के इतिहास को लेकर, क्योंकि इजराइल लोग पहले परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, जिसे परमेश्वर ने हालेलुया उनको पहले चुन लिया था और उनको इस दौड़ में दौड़ने के लिए बुलाया था। और हम जानते हैं इजराइलियों के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं, इजराइली लोग को परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था और मिस्र की गुलामी लगभग 430 साल गुलामी में थे। और 430 साल की गुलामी में अर्थात उनको जो पहला जो हालेलुया जो तंबू का जो डेरा था वो मिस्र में था। पहला जो उनका मतलब जो तंबू था मिस्र में था। लगभग 430 साल
वो वहाँ परदेसी होकर रहे और वो वहाँ पे गुलामी में थे, वो पीड़ित थे और वो अंधकार में थे, फिरौन के गुलामी में थे, फिरौन में सताता था और बड़ी उनकी दुर्दशा थी। परंतु उन्होंने परमेश्वर पे ये विश्वास किया था कि परमेश्वर है हमारे बाप दादाओं का जो हमें इस गुलामी से छुड़ाएगा, और उनके विश्वास था कि हमारे बीच में परमेश्वर अपनी ओर से एक पैगंबर या नबी भेजेगा, एक ऐसा हालेलुया भविष्यवक्ता भेजेगा जो हमें इस गुलामी से छुड़ाएगा। और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को उत्तर दिया, उनके बीच में अपने दास मूसा को भेजा और मूसा उनके बीच में जाकर परमेश्वर के 10 बड़े विपत्तियों के द्वारा मिस्र को पूरी तरह से मारा और मिस्र के राजा ने इजरायलियों को जाने की अनुमति दिया और इजरायली लोग लगभग 430 साल के लगभग पूरा होने के बाद वो गुलामी से छुड़ाए गए और मिस्र से छुड़ा लिए गए। हालेलुया। और उनको लाल सागर में 2 भाग करके परमेश्वर ने मिस्र के गुलामी से बाहर कर दिया और इजरायली लोग के पीछे जो मिस्री लोग आए थे और वो सब उस पानी के द्वारा नाश कर दिया, उनके शत्रुओं को परमेश्वर ने खत्म कर दिया, पर इजरायलियों का परमेश्वर ने उस गुलामी से निकाल दिया। अब उनका दूसरा जो तंबू का डेरा था वो 40 साल जंगल में था। हालेलुया। और 40 साल जब सफ़र में थे तो उनका मेन जो मंजिल था वो था कनान देश। कनान देश परमेश्वर ने उनके बाप दादों से वायदा किया था कि मैं तुम्हारे वंश को एक भूमि एक जगह दूंगा। और परमेश्वर जब मूसा को वहाँ इजरायलियों को छुड़ाने के लिए भेजा था, इस बात को बोला था मैं तुम्हें दूध और शहद की धाराएं जहाँ बहती ऐसे नगर दूंगा, ऐसा शहर दूंगा और मैं तुम्हें वहाँ बसाऊंगा। ये परमेश्वर ने वायदा किया था और उन वायदों के ऊपर विश्वास भी किया और परमेश्वर के ऊपर परमेश्वर को भी मानते थे, सब कुछ परमेश्वर के ऊपर ईमान भी रखते थे। और जब दूसरा जो यात्रा था, जो तंबू का जो डेरा था 40 साल का जो जंगल में था, वो जंगल के बीच में जो दौड़ उनको दौड़नी थी कनान देश की ओर, उस दौड़ में बहुत से ऐसे उलझाने वाले रोकने वाली वस्तुओं के बीच में आई जो उनको दौड़ से वंचित कर दिया। लगभग 6 लाख पुरुष, बाइबल कहती है कि 6 लाख पुरुष थे, लड़के और बच्चों को छोड़कर। जब आप किताब पढ़ोगे वहाँ इब्रानियों के निर्गमन की किताब में वहाँ पे जिक्र है 12:37 में वहाँ पे जिक्र है कि जब परमेश्वर ने उनको इजराइल से छुड़ाया तो लगभग 6 लाख पुरुष थे और उनके बीवी बच्चों को छोड़कर, और 6 लाख पुरुष लोग जब कनान देश की ओर परमेश्वर ने वायदे के देश की ओर को लेके चल रहा था, तो उस दौड़ के बीच में उनके जीवन में ऐसे 5 कारण थे जिसकी वजह से वो लोग वायदे के देश में नहीं प्रवेश कर पाए। केवल 6 लाख में से 2 लोग, कालेब और यहोशू के बारे में हम जब गिनती की किताब 14 अध्याय पढ़ते वहाँ पे परमेश्वर ने बोला कि इसमें से सिर्फ 2 लोग क्या नाम है कनान देश में प्रवेश करेंगे। और क्या कारण था कि इजराइली लोग 6 लाख पुरुषों में से 2 ही लोग कनान देश में प्रवेश कर पाया, तो बाकी 6 लाख में सब लोग जंगल में ही क्या हो गए, ढेर हो गए। इसका कारण बाइबल कहती है उलझाने वाला रोकने वाला जो पाप था उसको वो दूर नहीं कर पाए। उससे क्या नाम है उसको अपने जो उलझाने वाले रोकने वाले पाप था उसको हटाना था अपनी दौड़ में से, ताकि वो अच्छी तरह दौड़ें। जिस तरह कालेब यहोशू दौड़ा था कि मैं कनान देश में प्रवेश करूंगा, वैसे सबको दौड़ना था, परंतु उलझाने वाले रोकने वाले जो पाप थे वो उसमें उलझ गए। और वो 5 पाप के बारे में बता रहा हूँ। संत पौलुस कुरिन्थियों इब्रानियों की किताब में इस बात का नहीं, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में जिक्र करता है कि इजरायलियों के इतिहास से हमें सीखना है। हालेलुया। जो दूसरा जो डेरा जो तंबू था जंगल में जब उनका सफर था, उसमें उन्होंने जो दौड़ में 5 तरह के पाप किए थे, वही आज मसीही लोग जो भाई बहन जो मसीह में बुलाए गए हैं, पहले तो परमेश्वर ने उनके पाप से, बुराई से, अंधकार से निकाला, उनका बपतिस्मा हुआ और अब मसीह यीशु में नई सृष्टि होने के नाते, मसीह में उनका उद्धार होने के नाते वो एक कलीसिया, एक झुंड बन गए। अब उनका यात्रा है स्वर्गीय कनान की ओर। हम मसीही कलीसियाएँ जो मसीह यीशु के लहू से मोल लिए गए, अलग किए गए, मिस्र के गुलामी से, पाप के गुलामी से, शैतान की गुलामी से, अंधकार की गुलामी से छुड़ाए गए और इस यात्रा में परमेश्वर ने हम लोग को बुलाया। हालेलुया। अब इस यात्रा में हम जब चल रहे हैं तो जैसे इजरायली लोग 40 साल जंगल में जो उलझाने वाली रोकने वाली वस्तु थी, वही आज भी मसीही दौड़ में रुकावट डालती हैं, पर उससे हमें बचना है, उसको दूर करके हम अपनी दौड़ को पूरी करें ताकि हम स्वर्गीय कनान में प्रवेश कर सकें। हालेलुया। तो प्रियो, तो हमें इजराइल के इतिहास से सीखना है। जो पौलुस ने जिक्र को कहा कि वो हमारे लिए एक चेतावनी, हमारे लिए जो वार्निंग है,
एक चेतावनी, ताकि हम सावधान है उनकी नाई हम इस उलझाने वाले रोकने वाले पाप में ना पड़े, परंतु अपनी दौड़ को पूरी करके हम स्वर्गीय स्थान में विश्राम में प्रवेश करें और परमेश्वर से उस घर को पाए जो परमेश्वर ने हाथ से तैयार किया है अपने प्रेम करने वाले के लिए। इसलिए हे प्रियो, वो 5 प्रकार के जो उलझाने वाली वस्तु आज उसमें से हम सीखेंगे, जो 5 वस्तुएं थी जो उनको उस दौड़ में उनको दौड़ने के लिए उलझाई थी। उस आयत को हम पढ़ेंगे। मैंने इस आयत को लिखा हुआ है, मेरे मन में ये मैसेज आया था और मैंने चर्च में भी शेयर किया था, तो मेरे मन में आया कि ये मैसेज लाइव भी शेयर किया जाए ताकि सब सुनने वालों को आशीष मिले और अपनी दौड़ को अच्छी तरह दौड़ें और परमेश्वर के राज्य के लिए फल लाएं और अपने उस मुकुट के पाएं जो मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर ने तैयार किया है, और उस मिलास के सहभागी जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए अपने हाथों से स्वर्ग में तैयार किया। जिस तरह इजराइली लोगों के लिए कनान देश से परमेश्वर के वायदे का एक देश था और उसमें उनको प्रवेश करना था, वैसे हम लोग को भी उस स्वर्गीय कनान में प्रवेश करना है। हालेलुया। तो पहला जो कारण था जो वो लोग अपनी दौड़ में रुकावट आई की या आत्मिक मृत्यु आई या उनका नुकसान हुआ, पहला कारण था बाइबल में लिखा है गिनती का 11 गिनती की किताब 11 अध्याय का हम पढ़ेंगे 4 आयत। जल्दी से मैं समाप्त करूंगा, मैं समय ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, जल्दी मैसेज समाप्त करूँ ताकि जल्दी से लोग, क्योंकि टाइम बहुत लोग कम होता है, इसीलिए जल्दी से लोग मैसेज को समझ लें ताकि परमेश्वर का कार्य के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। 11 का गिनती किताब 4 का 11 में लिखा है, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामातुर करने लगी और इजराइली भी फिर रोने लगे और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियाँ स्मरण है जो हम मिस्र में खेत में खाया करते थे, और वे खीरे और तरबूजे और गंदगे और प्याज और लहसुन भी। वो लोग क्या नाम है, जो पहला पाप किया था वो था लालच, यानी कि वो लालच किया। और लालच बाइबल कहती है 10 आज्ञा में सिखाया गया तुम किसी चीज़ की लालच ना करो। परमेश्वर ने जिस परिस्थिति में आपको रखा हुआ है, चाहे आपका थोड़ा है चाहे ज़्यादा है, मसीही भाई बहनों के लिए और जितने भी मसीह पे ईमान रखते हैं उनके लिए परमेश्वर का वचन है, ये मेरे लिए भी है। जिस हालात में प्रभु ने हमें शैतान से, पाप से, बुराई से, अंधकार से छुड़ा के अपनी कलीसिया में, अपने झुंड में लेकर आया ताकि हम स्वर्गीय कनान में प्रवेश करें। जिस परिस्थिति बुलाए उस परिस्थिति में हम संतुष्ट रहें, हमारे पास जैसा भी उसमें खुश होकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। पर इजराइली लोग जंगल में इस बात को बोलने लगे, यहाँ खाने के नहीं है, यहाँ पीने के नहीं, यहाँ हमें स्मरण है, वहाँ मीट खाते थे, वहाँ खीरे खाते थे, वहाँ तरबूज खाते थे, वहाँ लहसुन प्याज था। यहाँ पे जंगल में ऐसे मन्ने को छोड़ कुछ नहीं यहाँ नहीं है। इस बात को लेकर उन्होंने क्या किया, कामातुर हुए, लालच किया। हालेलुया। प्रिय भाई, जब मसीह में हम आते हैं जैसे ही है वैसे हम थैंक्स करें और उसे थोड़ा दिए उसमें धन्यवाद, ज़्यादा दिए तब भी धन्यवाद, नहीं दिए तब भी धन्यवाद, जैसे भी हालात में थैंक्स करें, क्योंकि उसने आप ही कहा है ना तो हमें छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। जब परमेश्वर हमारे साथ है हमें किसी बात की चिंता नहीं करना चाहिए, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या ओढ़ेंगे, इस बात की चिंता नहीं करना चाहिए, ना तो लालच करना चाहिए जिससे अन्य जातियाँ वस्तुओं की लालच करती है उनके पीछे भागती है। हालेलुया। इसलिए हमें जिस चीज़ को हम छोड़ के आए हैं, जिस चीज़ को गिरा के आए उसको दोबारा पाने के लिए लालची नहीं बनना चाहिए। हालेलुया। पहला कारण था उन्होंने लालच किया, पाप किया। हालेलुया। तो मसीही जो भाई बहन हैं अपने दौड़ में किसी चीज़ की लालच ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत देने की सामर्थ्य रखता है। आपके हालातों पर बदल सकता है क्योंकि उसके पास बहुत कुछ है। वो अपने लोगों को, बाइबल कहती है जवान सिंह के बच्चे को घटी हो सकती है परंतु परमेश्वर के भक्तों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, उसका वायदा है। परंतु जैसी परिस्थिति में है उसमें थैंक्स करें। इजराइली लोगों को परमेश्वर थैंक्स करना चाहिए। तो परमेश्वर गुलामी से छुड़ाया, बड़ी बड़ी विपत्ति छुड़ा लाया और सब मन्ना दे रहा, आगे बहुत कुछ भी देने की सामर्थ्य रखता है। ऐसा विश्वास करके संतुष्ट होकर भक्ति करना चाहिए था, पर वो लोग कामातुर हो गए, लालची बन गए। हालेलुया। और उनको परमेश्वर ने मीट भी दिया, उनको बोला मैं तुम्हें इतना दूं, 1 दिन नहीं 30 दिन के लिए दूंगा, तुम इतना खाओगे तुम्हारे नथनों से निकलेगा। और जब परमेश्वर को मीट देने लगा तो रात दिन बटोरने लगे। अब परमेश्वर 30 दिन के लिए वायदा किया तो रात दिन क्या बटोरने की जरूरत है, हर दिन परमेश्वर आपके लिए मुहैया करेगा, उस दिन में बना के धन्यवाद करो। और वो रात दिन कई दिन तक बटोरते रहे और बटोर के इतना रख लिया कि उनके डेरे के चारों तरफ छितरा मीट को छितराया हुआ। तो परमेश्वर ने देखा कितने लालची। हालेलुया।
जितना है संतुष्ट है, रोज परमेश्वर प्रोवाइड करेगा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर रोज आपके लिए मुहैया करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। इसलिए आज इतना चीज के लिए धन्यवाद, कल और दे देगा, उसके लिए परमेश्वर मुहैया करेगा, उसके लिए धन्यवाद करें, चिंता ना करें, लालची ना बने। हालेलुया। दूसरा कारण था जो उनका पाप का कारण था, जो हाँ इस पाप के कारण काफी लोग नुकसान हुआ। वहाँ पे कई लोगों को क्या नाम है, विपत्ति आई। वहाँ पे लिखा है जब वो खा ही रहे थे तो परमेश्वर बहुत लोगों को उनको मारा, बहुत लोग इजराइल में मारे गए। यानी कि इस पाप कारण की मृत्यु आई है, अर्थात लालच की वजह से आत्मिक मृत्यु आती है और दुष्ट आत्माओं का द्वार खुल जाता है। जैसे आदम हव्वा ने फल खा लिया तो फल के द्वारा दुष्ट आत्मा उनकी लाइफ में इंटरफेयर किया, शैतान का राज आया और वो परमेश्वर से दूर हो गए। वैसे ही लालच खाने पीने के द्वारा बहुत लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से दूर हो जा रहे हैं और वो दुष्ट आत्मा को द्वार खोल देते हैं और उनकी आत्मिक मृत्यु होती है। हालेलुया। दूसरा देखेंगे पाप का क्या कारण था। दूसरा कारण था निर्गमन 32 का 1 और 6 में पढ़ते हैं, जब मूसा परमेश्वर के पास प्रार्थना के लिए सीने पर्वत पे गया और 40 दिन लगे, तब इजरायली लोगों ने हरून के कहा, वो जो पुरुष जो मिस्र से हमें निकाला है, हम नहीं जानते उसे क्या हुआ, तू हमारे लिए एक देवता बना दे और हम अब उसके पीछे चलेंगे। और उन्होंने प्रेशर डाला मूसा के ऊपर और मूसा ने क्या किया, एक सोना चांदी लेकर उनसे एक बछड़ा बना के उन्हें दिखाया और वो सोने का बछड़ा जब बना के उनको रखा तो उन्होंने बोला, देखो ये हमारा खुदा है जो हमें मिस्र के गुलामी से छुड़ाला है। अर्थात वो तुरंत जीवित परमेश्वर के महिमा को नाशमान वस्तुओं में बदल दिया। तो प्रियो, जब हम मसीह में जब हम दौड़ रहे थे, कई बार शैतान क्या करेगा, ऐसी परिस्थिति आएगा, ऐसा माहौल आ सकता है, शायद आपको कोई अगुआ सही से आपको ऐसी समस्या में ऐसे लगे मेरा अगुआ नहीं सुन रहा या कोई मेरा मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से प्रकाशन पाने के लिए या अपनी मर्जी से हालेलुया मार्ग में चलने के लिए निर्णय ना लें, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर की उपासना करें, उसे दंडवत करें, क्योंकि वो परिस्थितियों को बदलता है और वही परमेश्वर सब बातों में जयवंत करता है। पर इन्होंने क्या किया, निर्जीव वस्तुओं को उपासना किया और निर्जीव वस्तुओं को महिमा दिया, बोला ये है जो देवता जो हमें मिस्र के गुलामी से छुड़ाना है। इसलिए दूसरा जो पाप था ये क्या था, ये लोग क्या कहते हैं, मूर्ति पूजा किया था। और हम मसीह भाई लोग जब संसार की चीज़ों को छोड़ दिया है तो दोबारा उसे अपने लाइफ में स्थापना नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब दोबारा स्थापना करते हैं तो ईश्वर का प्रकोप आता है। और जानते हैं इस प्रकोप से क्या हुआ, 3000 लोग मारे गए। जब मूसा परमेश्वर की हजूरी से नीचे आता है, जब इन लोगों के इस काम को देखता है तो वो बोलता है जो यहोवा की ओर से परमेश्वर की ओर हो ले, और लेवियों में से बहुत लोग यहोवा की ओर होकर खड़े हो गए। तब उसने बोला मारो जितने लोग ऐसे पाप किए हैं, और उसमें 3000 लोग मारे गए। लगभग 6 लाख में से कई हजार लोग नष्ट हो गए। हालेलुया। 6 लाख में से कई हजार लोग नष्ट हो गए। उनकी आत्मिक मतलब देखा जाए तो आज के वस्ते उनकी आत्मिक मृत्यु, आज के वस्ते जो पाप करते हैं उनकी आत्मिक मृत्यु होती है। जब संसार की चीज़ों को छोड़ देते हैं, जब परमेश्वर की दौड़ में दौड़ते हैं तो दोबारा उन चीज़ों को अपने लाइफ का स्थापना नहीं करना चाहिए। हालेलुया। दूसरा कारण था। तीसरा कारण था उनका उलझाने वाली रोकने वो था व्यभिचार। हालेलुया। वो व्यभिचार हम पढ़ते हैं कि गिनती किताब 25 अध्याय में वहाँ पे लिखा है कि वो लोग कुछ मिधानी वहाँ की कुछ लड़कियाँ थी, वो उसकी विषय में पढ़ के देखेंगे। लिखा है कि इजरायली सित्तीम में रहते थे और वे लोग मोआबियों और लड़कियों के साथ कुकर्म करने लगे। हालेलुया। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञ में न्योता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। ये लोग व्यभिचार किया। व्यभिचार का मतलब ये लोग परमेश्वर के अलग ही वो लोग थे, अलग चुने हुए लोग थे। इन्हें अपने आप परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन व्यतीत करना था। पर वहाँ पे लिखा है कि वे लोग मोआबी स्त्रियों के साथ फेलोशिप करने लगे और उनके रिलेशन में आ गए और उनके साथ खाने पीने लगे और उनके सोसाइटी में जाकर उनकी रीति के अनुसार अपने आप को ढालने लगे और उनकी स्त्रियों से विवाह कर लिया, व्यभिचार किया, रिलेशन बना। जो परमेश्वर ने उनको बोला था
कि तुम अलग किए हुए लोग हैं, तुम अपने ही लोगों में क्या करना, शादी विवाह करना। यानी कि आज मसीही जगत में ऐसे बहुत से क्या नाम है, हालेलुया दुष्ट आत्माएं, बुरी शिक्षाएं क्या नाम है, शादी और विवाह के द्वारा, रिश्ते के द्वारा एंटर कर रही हैं। जिस तरह इजराइली लोगों के जीवन में परमेश्वर की आशीष थी और परमेश्वर की उपस्थिति थी और शैतान किसी तरह से तो कुछ नुकसान नहीं कर सकता था, पर शैतान ने एक बात देखा कि इनको क्या करें, कि पुरुषों को व्यभिचार में फंसाया जाए तो ये क्या हो जाएंगे, जल्दी से क्या हो जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होंगे और इनके ऊपर परमेश्वर का प्रकोप आएगा, इनकी हानि होगी। हालेलुया। इसलिए हमें क्या तीसरी बात देखते हैं कि व्यभिचार उन्होंने किया, अर्थात उन स्त्रियों के साथ विवाह किया जो ईश्वर के साथ कोई संबंध नहीं था। आज मसीही जो भाई बहन हैं, जो प्रभु यीशु को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया है, मसीह यीशु की देह के अंग हैं, प्रभु भोज में शामिल होते हैं, उनको चाहिए अगर उनके जवान बेटा बेटियां विवाह के योग्य हैं और उनके बच्चे जवान हो रहे तो उनका विवाह मसीही ही आत्मा और वचन के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर की नई सृष्टि है। नई सृष्टि होने के नाते हम सब मसीह भाई बहनों का कर्तव्य है कि अपने बच्चों का विवाह मसीही समाज में ही करें, अर्थात आत्मिक लोग के साथ विवाह करें जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं या परमेश्वर का आत्मा के अनुसार चलते हैं, अपने इस डेरे वाले तंबू में आत्मा के अनुसार चलते हैं, उनके साथ शादी विवाह करें ताकि उनके बच्चे, उनके परिवार में किसी तरह से दुष्ट आत्मा का अधिकार न आए। हालेलुया। और हम जानते हैं कि इन दिनों में आज वर्तमान काल की कलीसिया में बहुत से ऐसे जगह पे हम देखने को मिल जाता है, बहुत ऐसे सब नहीं है, बहुत जगह ऐसे देखने को मिल जाता है कि जहाँ पे मसीही हालेलुया शादी विवाह परमेश्वर के वचन के अनुसार से बाहर हो रहा है, रीति रिवाज संसार के साथ हो, तो उन लोगों के साथ जो सत्य को नहीं जानते, जो सत्य को महत्व नहीं देते, जो सत्य के पीछे नहीं चलते। इसलिए इस व्यभिचार, ये बाइबल कहती है व्यभिचार है, क्योंकि बाइबल के तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। इसलिए हे प्रियो, हम सब जो मसीह यीशु की देह हैं, तो हमें चाहिए कि अपने रिश्ते को पवित्र बनाएं और व्यभिचार से बचें, क्योंकि जो व्यभिचार करता है अपनी देह के विरुद्ध करता है और हमारे देह जीवित परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर को पवित्र बनाएं और हम अपने डेरे में किसी तरह का व्यभिचार और कोई अशुद्धता ना लाएं। हालेलुया। ये तीसरा कारण था जो इजरायली लोग का दौड़ में रुकावट डाला, वो व्यभिचार था। विधानी स्त्रियों के साथ उन्होंने विवाह किया, व्यभिचार किया और इस व्यभिचार से लगभग कई हजार लोग मारे गए, लगभग 24,000 लोग मारे गए। हालेलुया। अर्थात उनकी मृत्यु हुई। इस पाप के कारण उन 6 लाख पुरुषों में से 24,000 लोग और मारे गए। हालेलुया। फिर चौथा जो पाप था वो परमेश्वर को परखने लगे। गिनती की किताब में हम जब पढ़ते हैं 20 के 5 में, वो लोग परमेश्वर को परखने लगे। हम तो यहाँ पे परमेश्वर यहाँ पे कुछ खाने को नहीं दे सकते। अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा आयत है, 21 अध्याय में लिखा हुआ है, 4 का 5 में लिखा है, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहने लगे, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों लेकर आए हो? यहाँ ना तो रोटी है ना पानी है, हमारे प्राण निकम्मी रोटी से दुखित है। हालेलुया। वो परमेश्वर की परीक्षा लिया। हालेलुया। और लिखा है परमेश्वर की परीक्षा लेने की वजह से उनके अंदर सांप भेजे गए और सांपों से मारे गए। इसके कारण से उनकी यात्रा में बहुत से लोग सांप के कारण मारे गए। परीक्षा, हम परमेश्वर की परीक्षा ना ले, जैसी भी परिस्थिति में, चाहे धूप में हो, चाहे सकेती में हो, चाहे तंगी में हो, चाहे मुसीबत में हो, कैसे भी कंडीशन में हो, आप परमेश्वर पे घमंड करें कि मेरा परमेश्वर इस परिस्थिति को बदलने की शक्ति रखता है, वो बदल सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, ऐसा बोलना चाहिए और परमेश्वर के ऊपर प्रार्थना करना चाहिए। लिखा है जब दुखी हो तो प्रार्थना करो, जब आनंदित हो तो भजन कीर्तन करो। ये सब बातें बताई गई हैं। ये लोग परिस्थिति को देखकर परमेश्वर की परीक्षा लेने लगे। परमेश्वर इस निकम्मी रोटी दे रहा है, यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है, मिस्र से छुड़ा के जंगल में मरने के लिए लाया है। परमेश्वर को परख रहे थे कि परमेश्वर को यहाँ से बड़ा कोई रास्ता खोले, जल्दी से हम मिस्र में पहुँच जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर को कभी ना परखें, कैसी भी परिस्थिति है, कैसी भी कंडीशन है, खुश रहें, धन्यवादी रहें। जिसने आपको बुलाया है वो आपकी मदद करेगा, उसी परिस्थिति में आपके लिए रास्ता खोलेगा और आपकी यात्रा को सफल करेगा। हालेलुया। इसलिए हे प्रियो, हमें कभी भी क्या नाम है,
हालेलुया। परमेश्वर को परखना नहीं चाहिए। कई लोग बोलते हैं परमेश्वर मुझे बेटा देगा तब मैं चर्च में आऊँगा। कई लोग ऐसे बोलते हैं परमेश्वर मुझे घर देगा तब मैं प्रभु का हालेलुया कुछ करूँगा। कई लोग बोलते हैं हमारी शादी हो जाए तब हम बपतिस्मा लेंगे। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ द्वार खोले तो हम परमेश्वर के लिए कुछ देंगे। या कई लोग बोले पहले परमेश्वर दे तब मैं दसवां दूंगा। तरह तरह के लोग क्या करते हैं, ऐसा परखते हैं कि पहले परमेश्वर कुछ करे, देखूँ तो रास्ता खुलता है कि नहीं। तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परंतु परमेश्वर को परखना नहीं चाहिए। जिस हालात में उस हालात में परमेश्वर की भक्ति करके परमेश्वर के सामने अच्छा बलिदान चढ़ाओ तो परिस्थिति आपके लिए आशीष का द्वार खोल देगी। हालेलुया। इसलिए हे प्रियो, हम लोग क्या नाम है परमेश्वर की परीक्षा नहीं ले। जिस हालात में जैसे भी थोड़ा ज़्यादा है उसमें खुश होकर भक्ति करें, परमेश्वर की परीक्षा न ले। हालेलुया। इस कारण से इजराइल इस पाप के कारण उसमें से बहुत लोग मारे गए सांप के द्वारा। हालेलुया। और जो सबसे जो लास्ट वाला जो पाप है कुड़कुड़ाना गुड़गुड़ाना, इस गुड़गुड़ाने से परमेश्वर भी बड़ा तंग हो गया था। और यहाँ पे लिखा है गिनती किताब 16 का अगर हम पढ़े 31 में, वो लोग परमेश्वर को और मूसा को और अपने अगुओं को भी कुड़कुड़ाते थे। और यहाँ तक कई बार क्या गुड़गुड़ा कर अपने आप को कोसते थे, मूसा को कोसते थे, परमेश्वर को बुरा भला बोलते थे। जब व्यक्ति कोई गुड़गुड़ाता है तो उसके मुँह से अनाप शनाप बातें निकलती हैं। और जो अनाप शनाप बातें हैं गुड़गुड़ाने गुड़गुड़ाने से वो हमारी हानि के कारण होती है, हमारी आत्मिक क्षेत्र में गिरावट और हमारी बहुत सी आशीषों को कत्ल कर देती हैं। हालेलुया। अगर गिनती की किताब में हम 14 अध्याय देखते हैं 16 का 41 में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि दूसरे दिन इजरायली सारी मंडली यहाँ कहकर मूसा और हारून को गुड़गुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। और जब मंडली के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे थे तब मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की, देखा कि बादल उसे छा लिया है और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। हालेलुया। और जब 14 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि इजराइली लोग इतना गुड़गुड़ाए कि मूसा को भी क्या नाम है उल्टा सीधा बोला। जो उनका अगुआ था, जो उनको शिक्षा दे रहा था, जो उनको व्यवस्था की बातें देकर उन्हें मार्गदर्शन कर रहा था और उनके लिए रात दिन उपवास रखता था और उनके लिए रोता था, उनके लिए गिड़गिड़ाता था, उनके लिए परमेश्वर के सामने आंसू बहाता था, खाना नहीं खाता था, उनके इतने पापों को प्रायश्चित करके उनको परमेश्वर के प्रकोप से बचाता था। और अपने दास को भी, अपने अगुओं को भी क्या कर रहे थे, कुड़कुड़ा के बुरी बातें बोल रहे थे। यहाँ पे लिखा है कि और सब इजरायली मूसा और हारून पर गुड़गुड़ाने लगे और मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि मिस्र में ही मर जाते या जंगल में ही मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं होता कि हम मिस्र देश में लौट जाएं? हालेलुया। यहाँ सुने, यहाँ पे ये लोग गुड़गुड़ा कर इतना गंदा शब्द बोला, अपने आप को मारने लगे। अपने आप को भला होता है कि हम मिस्र में मर जाते, भला होता है जंगल में मर जाते। हालेलुया। जब हम गुड़गुड़ाते हैं, जब हम गुड़गुड़ाते हैं तो उस गुड़गुड़ाहट में हम अपने मुंह से छल और कपट की और श्राप और लानत की बातें बोलते हैं, जिससे हमारी हानि होती है। इजरायली को जो पांचवा जो पाप था ये था कि वो अपने मुंह से गुड़गुड़ाया। और बाइबल कहती है जो अच्छे दिन देखना चाहते हैं वो अपने मुंह से कोई भी छल की बातें ना करें। हालेलुया। क्योंकि न्याय के दिन हर एक व्यक्ति अपने मुंह के शब्दों द्वारा दोषी और निर्दोष भी ठहरेगा। क्योंकि इजरायली लोग गुड़गुड़ाने के वजह से वो मिस्र से जो निकाले गए थे वो कनान देश में नहीं पहुंच पाए। केवल 2 व्यक्ति कालेब और यहोशू, वो लोग अपने मुंह से कभी भी निगेटिव और नकारात्मक बातें नहीं बोला, ना उन पापों में सहभागी जो इजरायली लोग जंगल में 5 तरह के पाप किए। हालेलुया। इसलिए हे प्रियो, वचन कहता है कि जब हम लोग इस दौड़ में दौड़ रहे हैं तो उलझाने वाले रोकने वाले पाप को दूर करें। और ये 5 प्रकार के पाप में से जो लास्ट पाप है, पांचवा जो गुड़गुड़ाना, इसमें उन्होंने अपने आप को भी कोस दिया कि भला होता हम जंगल में मर जाते, हमारे बेटे बेटियां सब रुड़ जाएंगी। उन्होंने ऐसे से निगेटिव बातें बोलकर अपने लिए श्राप कमाया। और परमेश्वर ने कहा कि मेरे सुनते जो लोग कहा इनके वचन के अनुसार हो गए कि सब जंगल में ही मर जाएंगे। केवल 2 ही व्यक्ति
कालेब और यहोशू। इसलिए हे भाइयों, हे बहनों, हे मेरे प्रिय बेटे बेटियों, जो यीशु मसीह की बेटियां हैं, बच्चे हैं और जो यीशु मसीह पर विश्वास करते, ईमान रखते हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी घर में कलेश आए, परीक्षा है, सताव है, मुसीबत है, उन परिस्थितियों में हम परमेश्वर के सामने घुटना टेक के प्रार्थना करें और अच्छा अंगीकार करें, क्योंकि लिखा है जो अच्छे दिन देखना चाहते हैं अपने मुंह से अच्छा अंगीकार करें। इजराइलियों ने गलत अंगीकार किया और परमेश्वर के दास को कोसा, परमेश्वर को भी बोला और अपने आप को भी कोसा। जैसे जैसे जिसको कोसा उनके लिए वैसा हो गया। इसलिए बुड़बुड़ाए ना, बुड़बुड़ाए ना। जैसा प्रभु ने आपको रखा हुआ है, जिस हालात में रखा हुआ है, प्रभु आपको जानता है, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके संग रहेंगे, प्रभु कभी धोखा नहीं देंगे, प्रभु कभी आपको छोड़ेंगे नहीं, प्रभु आपको कभी हालेलुया निराश भी नहीं होने देंगे। बाइबल कहती है परमेश्वर हमारे संग रहता है। जब हम प्रभु के निकट हैं तो प्रभु हमारे संग है तो हमें डरने की जरूरत नहीं। और ये रोकने वाले, उलझाने वाले पाप को दूर करना बहुत जरूरी है। सबसे जो पांचवा पाप था ये आजकल मसीही भाई बहनों, अगर आपके जीवन में कहीं ऐसा बात है तो कुड़कुड़ाए ना अपने पास्टर को कुड़कुड़ाए, ना अपने सेवक को कुड़कुड़ाए, ना अपने माँ बाप को कुड़कुड़ाए, ना अपने शरीर को कोसे, ना अपने बच्चों को कोसे, ना अपनी मम्मी पापा को कोसे, ना अपने परमेश्वर के ऊपर शक करे। बुड़बुड़ाए ना। बुड़बुड़ाना और कुड़कुड़ाने से बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये पांच तरह के पाप के कारण से इजराइली लोग उस कनान देश, वायदे के देश में जाने से वंचित हो गए। जिसमें से पहला पाप हमने बताया था, वो पहला पाप था, क्या पहला पाप था? किसी याद है? क्या पहला पाप था? वो कहते हैं पहला पाप था लालच नहीं करना किसी वस्तु का। दूसरा पाप था कि मूर्ति पूजा नहीं करना। तीसरा पाप था कि वो व्यभिचार नहीं करना। चौथा पाप था कि वो परीक्षा लिया। पांचवा पाप था कि वो कुड़कुड़ाया। ये 5 प्रकार के उलझाने वाली, रोकने वाली वस्तुओं के सफर को खराब किया और उनको कनान देश में जाने के लिए वंचित कर दिया। इसलिए हे प्रियो, हम मसीही लोग जो उन्हीं की नाई हम भी बुलाए गए हैं, हम भी अपनी दौड़ अच्छी और दौड़े, इस उलझाने वाले, रोकने वाले पाप को दूर करें और मसीह में अच्छी तरह दौड़े, ताकि उस मुकुट को पाए जो परमेश्वर ने अपने हाथ से तैयार किया। एक ऐसा निराश, एक ऐसा पक्का घर है जो ईंट और पत्थरों का नहीं, परमेश्वर के हाथ का बना हुआ घर है और वो ऐसा निराश देने के लिए हमें बुलाया है। इजराइल लोग कनान के लिए बुलाए गए थे, हम स्वर्ग के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए अपनी बुलाहट के अनुसार चले और झाने वाले, रोकने वाले स्थिति को दूर करें और मसीह में अच्छी तरह दौड़े। अगर गलती गुनाह होता है तो प्रभु के सामने अपने जीवन को घुटना टेके पाप पश्चाताप करें और प्रभु के साथ अपना अच्छा रिश्ता अच्छा बनाए, ताकि आशीष पाए, बहुतों के लिए आशीष का कारण हो। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, बढ़ाए, फलदायी करें। अपनी आंखों को बंद करें, मैं दुआ में जाऊँगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके संग है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने भी भाई बहन वचन को सुना है पर दया दृष्टि करें। मसीह यीशु में हम नई सृष्टि है, एक अच्छे दौड़ के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए सब भाई बहन मसीह में अच्छी तरह दौड़े और सब उलझाने वालों के सामर्थ्य को दूर करके मसीहत में अच्छा फल लाते हुए बहुतों की आशीष का। कालेब और यहोशू ने जैसे दौड़ा कैसे दौड़ मसीही लोग दौड़ने के सहायक है। हम मसीही लोग संसार से अलग हुए एक पवित्र जाति है, एक पवित्र समाज है, मसीह की देह है, मसीह की कलीसिया, मसीह की झुंड है और उसकी दुल्हन है, ताकि उसके लिए निष्कलंक निर्दोष होकर उसके आगमन का इंतजार करते हुए विश्राम में प्रवेश कर सके। हे पिता, सबको आशीष और बरकत दे। आज के संदेश के द्वारा सबको फलदायी करें और आपका जीवित और पवित्र नाम महिमा पाए, आपका राज्य बढ़े। धन्यवाद देते हैं पिता, मैं प्रार्थना सुना। धन्यवाद देते हैं जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, सबको आशीष और बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। सब आपके साथ है। अगली बार फिर से परमेश्वर मैसेज देगा, हम फिर से आएंगे और एक नए वचन की तरफ महिमा करेंगे।